हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव गीता तीसरा अध्याय। अगस्त्य जी बोले, काम क्रोध आदि से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है, हे राम, वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकार से आ सकती है। जिसके द्वार पर वानरों के युद्धों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं, देवताओं की स्त्री जिसके यहाँ चमड़ ओढ़ती है, जो शिवजी के वर से गर्वित हो संपूर्ण त्रिलोकी को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे। इंद्रजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है, उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है। देवों और दानों को दुर्गम जिनका लंका नाम दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुरंगनी सेना है, हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे। तुम्हारी यह बात ऐसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे, उसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसको जीतने की इच्छा रखते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मनुष्यश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या को राक्षस ने हरण किया है, तो मैं उसे न मारूंगा तो मेरे जीने से क्या लाभ है। इस कारण तुम्हारे तत्वबोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोध आदि मेरे शिर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभव होने से अहंकार भी नित्य और मेरे जीवन को हरण करने को तैयार है। हे मनुष्य, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है। इस कारण सागर लांघकर युद्ध में उसके मारने के उपाय को आप कहिए, आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ, वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनवांछित फल देंगे। इंद्र आदि देवता, हरि और ब्रह्मा जी भी जिसको नहीं जीत सके, वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा। इस कारण विरजा मार्ग से मैं तुमको दीक्षा देता हूँ कि इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे। इसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धरामंडल को भोगकर अंत में शिवलोक को जाओगे। सूत जी बोले, तब श्री रामचंद्र जी मुनिश्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग प्रसन्न मन होकर बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मुझे क्या दुर्लभ है। इस कारण हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझसे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी या एकादशी, सोमवार या फिर आद्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना। जिसको वायुशेष, रुद्र, अग्नि, परमेश्वर, निरंतर जगत के नियंता, सर्वश्रेष्ठ और ब्रह्मादिकों से विपरे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार सदाशिव का ध्यान करके अग्नि बीज से गृह अग्नि का ध्यान कर देह उत्पत्ति के कारणभूत जो पंच महाभूत है वह वायु बीज से अलग है। इस कारण भावना करके उन पंच महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करें कि गृह अग्नि से दग्ध होने वाली भावना करावे। उसका प्रकार, मात्रा अर्थात पंच महाभूतों के गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श और गंध, शब्द, यह 5 है। पृथ्वी में 5 गुण रहते हैं, उसमें जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यह 4, तेज में शब्द, स्पर्श, रूप, यह 3, वायु में शब्द, स्पर्श, यह 2, आकाश में शब्द, यह 1 ही गुण है। इनकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और इसके विपरीत
अर्थात पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लय हो जाता है। अधिक गुण के भूत न्यून गुण वाले भूतों में लय हो जाते हैं, और इन सब की अमात्रा जिसका गुण नहीं, उन अहंकार आदिकों को सब करे। अर्थात पंच महाभूतों का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का माया में, माया का सबके आधारभूत परमात्मा में लय करे। फिर अमृत बीज से लय के विपरीत कर्म करके यह देहोत्पत्ति विषय में प्रवृत्त है, ऐसी भावना करके मैं दिव्य देह हूँ और पूर्व देह के उत्पन्न करने वाले सब गुण और द्रव्य का अग्नि बीज से धा करके उसका परमात्मा में लय करके अमृत बीज से पुनर्जीवन करके यह देह अमृत और दिव्य है, ऐसी भावना करे। इस प्रकार भूत शुद्धि करके पाशुपत व्रत का आरंभ करे। फिर प्रातःकाल ही मैं पाशुपत व्रत को करूंगा, ऐसा संक्षेप से संकल्प करके अपनी शाखा और गृह सूत्र में अग्नि स्थापन करे। इसी प्रकार व्रत रखकर पवित्र हो, श्वेत वस्त्र धारण करे, शुक्ल यज्ञोपवीत और शुक्ल माला पहने, अंतःकरण एकाग्र करके प्राण, उपान, ध्यान, उदान, समान में शुद्ध चिंतन तथा ज्योतिरम बीर्जा विपात्मा भूयाम स्वाहा इत्यादि बीर्जा मंत्र के अनुवाक पर्यंत समीधा, आज्य और चरु से हरण करे। हवन के बाद यति अप्रिय ज्ञातनु इस मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि के भस्म को अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करे। जिस ब्राह्मण के शिर में भस्म लगी होती है वह महापातकों से भी छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। जिस कारण से कि भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्नि वीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता और जितेंद्रिय हो भस्म पर शयन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को पाता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव शास्त्र नाम मैं तुमको देता हूँ, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अगस्त्य जी ने रामचंद्र का शिव शास्त्र नाम का उपदेश दिया, जो कि सब वेदों का सार है, जो शिव जी का प्रत्यक्ष करने वाला है। उसको देकर अगस्त्य जी ने कहा कि हे राम, तुम इसे दिन रात करो। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर प्रिया को प्राप्त हो गए। इसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को सोख सकोगे। संहार काल में शिव जी इसी ही अस्त्र से जगत को संहार करते हैं। उसके बिना पाए दानवों से जय पाना बड़ा दुर्गम है। इस कारण इस अस्त्र के पाने के निमित्त शिव जी की शरण जाओ। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे विरजा दीक्षा निरूपण नाम तृतीयोध्याय। जय जय श्री हरि। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।